मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बीरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी का स्वागत है अखंड रामायण पाठ एवं कथा में। श्रोता बंधुओं, आज की कथा प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी कथा है। श्रोता बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ जी रात्रि में सो रहे थे। स्वप्न में उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी कह रही हैं, सेठ, अब तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया है, इसलिए तेरे घर से मैं थोड़े दिनों में चली जाऊंगी। तुझे मुझसे जो मांगना है वह मांग ले। सेठ ने कहा, कल सवेरे अपने परिवार के लोगों से सलाह करके जो मांगना होगा मांग लूँगा। सवेरा हुआ, सेठ ने स्वप्न की बात कही। परिवार के लोगों से कहा, किसी ने हीरा मोती आदि मांगने को कहा, किसी ने स्वर्ण राशि मांगने की सलाह दी। कोई अन्न मांगने के पक्ष में था और कोई वाहन या भवन मांगने के पक्ष में था। सबसे अंत में सेठ की छोटी बहू बोली, पिताजी, जब लक्ष्मी को जाना ही है तो ये वस्तुएं मिलने पर भी टिकेंगी नहीं। आप इन्हें मांगेंगे तो भी ये मिलेंगी नहीं। आप तो मांगिए कि हमारे परिवार में प्रेम हमेशा बना रहे, परिवार के सदस्यों में सब लोगों में परस्पर प्रीति रहेगी तो विपत्ति के दिन भी सरलता से कट जाएंगे। सेठ को छोटी बहू की बात पसंद आई। दूसरी रात्रि में स्वप्न में उन्हें फिर लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। सेठ ने प्रार्थना की, हे देवी, आप जाना ही चाहती हैं तो प्रसन्नता से जाएं, किंतु यह वरदान दें कि हमारे परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। लक्ष्मी जी बोली, सेठ, ऐसा वरदान तुमने मांगा कि मुझे बांध ही लिया। जिस परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीति है वहाँ से मैं जा कैसे सकती हूँ। एक बार देवी लक्ष्मी ने इंद्र से भी कहा था, इंद्र, जिस घर में गुरुजनों का सत्कार होता है, दूसरों के साथ जहाँ सभ्यता पूर्वक बात की जाती है और जहाँ मुख से बोलकर कोई कलह नहीं करता, दूसरों के प्रति मन में क्रोध आने पर भी जहाँ लोग चुप ही रह जाते हैं, मैं वहीं रहती हूँ। जथा सुवंजन अंजि दृग साधक सिंध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रोता बंधुओं, जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, करनौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से
विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महिषुर चरेना, मोह जनित संशय सब हरेना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरण की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणय मल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंधन ही जेई जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए उसमें कोई विशद नहीं है। और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मृदु मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। श्रोता बंधुओं, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता प्रयाग है, जहाँ राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथार बिनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। बटु विश्वास चल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा,
सेवत सादर समन कलेसा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अथक अलौकी कै तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझई जन मुदित मन, मंजय अति अनुराग। लहई चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखिय तत्काला, काके होई पीके बकऊ मराला। सुनि आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बकुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीवे जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चरने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरति गति भूति भुला भलाई। जब जेई जतन जहाँ जेई पाई, सो जानब सत संग प्रभाऊ। लोकहु वेद नयान उपाऊ। उनमें से जिनसे जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यंत्र से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता
और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगत ही आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु देह योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगम में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर गोविंद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मम सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदउ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जी, मुसंब सुगंध करी दोय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सियावर रामचंद्र की जय।